एंडी और रेड की पहली दोस्ती और जेल की दिनचर्या। एंडी अब धीरे धीरे जेल में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। हर सुबह 6 बजे से पहले एक तेज घंटी बजती है। सभी कैदियों को लाइन में लगकर बाथरूम जाना होता है, फिर मेस हॉल में बैठकर नाश्ता करना पड़ता है। एंडी ज्यादातर चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता। एक दिन रेड अपने दोस्तों के साथ बैठकर कार्ड खेल रहा होता है। तभी एंडी उसके पास आता है और एक छोटी सी छन्नी मांगता है। रेड थोड़ा हैरान होता है, सोचता है भला कोई इतनी बेकार सी चीज क्यों मांगेगा। एंडी बताता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है। रेड मान जाता है और अपने सोर्स से उसके लिए एक रॉक हैमर मंगवा देता है। असल में रेड जेल के अंदर वो बंदा होता है जो गुपचुप तरीके से कोई भी चीज दिलवा सकता है, चाहे वो किताब हो, पोस्टर हो या रॉक हैमर। अब धीरे धीरे जेल की रोज की दिनचर्या दिखती है। एंडी कभी लाइब्रेरी में समय बिताता है तो कभी जेल के आंगन में बैठा पत्थरों को घिसता रहता है। धीरे धीरे रेड और एंडी के बीच दोस्ती होने लगती है। रेड को लगता है कि एंडी बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग है। वो कम बोलता है लेकिन बहुत समझदार है। एक दिन एंडी और कुछ कैदियों को जेल के बाहर एक फैक्ट्री की दीवारों पर पेंटिंग का काम मिलता है। वहीं एक ऑफिसर हैडली अपने टैक्स को लेकर गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। एंडी उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका टैक्स बचा सकता है। सभी कैदी चौंक जाते हैं। हैडली गुस्से में आकर एंडी को पकड़ लेता है, लेकिन एंडी शांत रहता है और बताता है कि वो एक बैंकर था और उसे ये सब अच्छे से आता है। एंडी ये भी कहता है कि वो ये काम बिल्कुल फ्री में करेगा, बस बदले में इतना चाहिए कि सभी मजदूरों को लंच में बियर मिल जाए। हैडली थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। यही होता है एंडी का पहला बड़ा कदम, जिससे वो जेल में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। बिना किसी से भिड़े, बिना कोई रौब जमाए, लोग उसकी बात मानने लगते हैं। उसी दिन लंच टाइम पर सभी कैदियों को ठंडी बियर मिलती है और एंडी एक कोने में चुपचाप बैठा पत्थर को रगड़ रहा होता है। अगले पार्ट में देखेंगे एंडी कैसे जेल में एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाने की कोशिश करता है और ब्रूक्स की इमोशनल कहानी क्या होती है।